दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद वहां के जो दुकानदार हैं इन लोगों ने आज बैठक किया और इन लोगों ने प्रशासन से मांग किया कि जब तक हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलेगा और सामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक दुकान बंद रहेगा। आपको बताते चले कि बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो वहाँ के अस्थायी दुकानदार वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, उनके साथ मारपीट की गई। और क्या कुछ घटना घटा के संबंध में जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन लोगों ने बीती रात घटी घटना का आप बीती सुनाई। इन लोगों का कहना है कि पूर्व में भी जो है सो हम लोग के साथ घटना घटी है। मैंने यहाँ के वरीय पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, विश्वविद्यालय थाना, यहाँ के जो पार्षद हैं सभी को दिया, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। बीती रात घटी घटना के संबंध में इन लोगों ने बताया कि जब तक हम लोग को न्याय में नहीं मिलेगा, जो आरोपित है उन हम लोग के साथ मारपीट किया है, उन लोग की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। समाचार लिखे जाने तक इन लोग आपस में बैठक कर रहे थे और इन लोगों ने कहा कि मैं लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाना को दे रहा हूं। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो स्थानीय दुकानदार हैं उन लोगों में क्या आक्रोश है। वहीं एक दो यात्री हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे। तो इन लोगों का कि हम खाना खाने के आए थे, लेकिन हम लोग को खाना नहीं मिला, हम लोग ऑनलाइन खाना मंगा के यहाँ खाना खाए हैं। स्थानीय दुकानदारों में काफ़ी आक्रोशित है। करीब 100 से 150 जो होटल है, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, चाहे चाय दुकानदार हो, पान दुकानदार हो, किराना की दुकानदार हो, सभी जो है सो बीती रात घटी घटना को लेकर ये सभी दुकान बंद किए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन दुकान बंद रहेगा। इन लोगों ने किया आपस में बैठक। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में जो स्थानीय दुकानदार हैं इन लोगों ने बैठक किया है। इन लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए क्या आक्रोश जाहिर किया, एक रिपोर्ट। इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि यहाँ जो बस स्टैंड है, जो अवैध बस स्टैंड है, वहाँ के जो कुछ स्थानीय कर्मचारी हैं, उस बस के जो कर्मचारी हैं वो लोग हमारे साथ मारपीट करते हैं। इसकी शिकायत मैंने प्रशासन को भी दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीती रात जो घटना घटी वो काफ़ी दुखदायी घटना है। जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है सो दुकान नहीं खोलेंगे। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में स्थानीय दुकानदार ने बैठक करने के बाद मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा। इन लोगों का कहना है कि बीती रात जो घटना घटी उस समय जो है सो विश्वविद्यालय थाना की गश्ती पुलिस जो है सो दो बार 3 बार इधर से गुजरी, लेकिन वो अपना मुनासिब नहीं समझा कि रुककर हम पता करते हैं कि आखिर भीड़ भाड़ क्यों है, क्या यहाँ समस्या है। वो आया और चला गया। और उसके बाद जब यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं मुकेश महासेठ, उनके द्वारा जब थाना को दी गई जानकारी तो वो लोग आए और हमसे पूछे कि आखिर आप लोग के साथ क्या घटना घटी है। ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। अब आइए सीधे ले चलते हैं आज की बैठक में इन लोग क्या निर्णय लिए हैं, क्या इन लोगों ने मीडिया को बताया और आगे लोग क्या प्रशासन से मांग करते हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हमारा ठीक बाएं तरफ दरभंगा रेलवे स्टेशन है और ठीक मेरे दाएं तरफ यानी पश्चिमी छोर पर जो है ज़्यादा जो है सो यहाँ छोटे बड़े होटल हैं, दुकान है, किराना का दुकान है, बहुत सारे दुकान हैं। यहाँ बीती रात जो है सो असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ घटना का अंजाम दिया गया। कई दुकानदारों से मारपीट की गई। कई दुकानदारों ने आप बीती सुनाई। इन्होंने कहा कि मैं वर्षों से जो है सो यहाँ के जो असामाजिक तत्व कुछ लोग हैं, जैसा कि उन लोग नाम भी बताया है कि उनके द्वारा हम लोग से रंगदारी मांगा जाता है। हमने उनसे पूछा कि क्या आपने इसकी जानकारी कहाँ तक दी है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के एसडीओ और संबंधित थाना और सभी लोगों को दे चुका हूं। बीती रात हम लोग के साथ घटना घटी। यहां से विश्वविद्यालय थाना की पुलिस गश्ती करके चली गई, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं किया। हम लोग काफ़ी आक्रोशित है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर हम लोग के साथ कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेवार कौन होगा, ये तो बात की बात है। देखिए मेरे सामने जो है सब देख लीजिए कि दर्जनों जो दुकानदार हैं, जो जिनका यहाँ व्यवसाय चलता है, ये यहाँ लोग खड़े हैं। इन लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। इन लोगों का कहना है कि हम लोग काफ़ी चिंतित हैं, हम लोग को यहाँ से रंगदारी मांगा जाता है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया और हमसे कहा कि हमें गिलास दो, मैं यहाँ शराब पीऊँगा, चूँकि बिहार शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये लोग काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि जब तक प्रशासन हम लोग के साथ नहीं रहेगी, प्रशासन हम लोग की सुरक्षा नहीं करेगी, तब तक जो है सो हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। अनिश्चितकालीन हम लोग का दुकान बंद रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनके दुकान बंद होने से यहाँ दिन रात जो यात्री उतरते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं, अभी परीक्षा का समय है, प्रतिदिन यहाँ परीक्षा होता है,
लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं दूर दूर से देखिए मेरे पीछे छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए आए हैं और कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अब आइए पूछते हैं इन लोगों से। अच्छा बताइए कि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं अभी? हम लोग एग्जाम देने आए हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना वाना का व्यवस्था नहीं है। भूख लगा था, जोमेटो से ऑर्डर करके खाए हम लोग। आप लोग यहाँ खाना नहीं मिला? नहीं क्या मिला। दिक्कत हुआ? अब ये तो पता नहीं क्या दिक्कत हुआ, लेकिन खाना नहीं मिल रहा क्या है। दिक्कत? हमने बात किया यहाँ तो इनका कहना है कि हमको काफ़ी परेशानी हुआ, सारा होटल बंद है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर मंगा के जो है सो अपना पेट भरा हूँ, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो अफरा तफरी का माहौल होगा। और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन हम लोग की सुरक्षा जब देख रहा है कि जिस प्रकार से घटना घटी है, क्या कुछ इन लोग को सुरक्षा मिलता है। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। अच्छा बताइए कि ये कौन सा जगह है? आपका सारा दुकान यहाँ दरभंगा रेलवे स्टेशन का बंद है, चाहे चाय की दुकान हो, नाश्ता की दुकान हो, होटल है, सभी बंद है। पूरा क्या मामला है और क्या हुआ है, विस्तार से बताइए। ये जो दरभंगा स्टेशन आज विरोध में बैठा हुआ है, दरभंगा स्टेशन असामाजिक तत्वों के विरोध में आज स्वेच्छा से अपना अपना दुकान बंद करके हड़ताल में बैठा हुआ है। पूरा क्या मामला है, क्या घटना हुआ कि आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? ये अवैध बस पढ़ाओ के अगेंस्ट में हमारा विरोध है। यहाँ एक ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर है, जो अपने दबंगई के लिए जाने जाते हैं और अपने अंडर में दबंग और सामाजिक तत्व को रखे हुए हैं ज़बरदस्ती बस चलवाने के लिए, जो कि अवैध है। उनका कोई टाइमिंग, कोई परमिट दरभंगा स्टेशन से नहीं है। आप तो उसमें आप लोग क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को दिक्कत ये है कि वो बस चलाए, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कर्मचारी जो तारी दारू पी के जो है यहाँ पर स्टेशन रोड के दुकानदार सबके साथ दुर्व्यवहार करता है, मारपीट छिनतई की घटना करता है, रंगबाजी मांगता है, उसका विरोध है। रात में भी हमारे संघ के सचिव अपने चाय के दुकान के सामने बेंच में बैठे हुए थे, उनके पास गया, बोला कि सिगरेट पीजिए। बोले नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, तो हमको दारू पिलाइए। आप मेरा सिगरेट नहीं पीजिएगा तो हमको दारू पिलाइए। बोले कि जब हमको सिगरेट पीने का औकात नहीं तो हम तुमको दारू कहाँ से पिलाएंगे। उसी पर उनको गाली दिया। वो जो गाली निकाला है वो थोड़ा और संसदीय शब्द हो जाता है, आपको कैमरा पर हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन माँ का गाली देख के जो है बोला तुम जयनगर से आके दरभंगा स्टेशन पर तुम बिना हमको रंगबाजी दिए हुए काम कर लेगा। हमको मालिक काहे रखा है, रंगबाजी वसूलने के लिए न रखा है। तो वहाँ के अगल बगल के लोग थोड़ा बीच बचाव करके उस बात को ख़त्म कर दिए कि भैया अभी आप खाए पिए हुए हैं, जो लेना हो कल ले लीजिएगा, दे देगा। उसके बाद बगल वाले सामने वाले होटल पर चला गया। वो एक राखी स्टाफ होटल करके है, उसके होटल पे जाके बोला कि भैया हमको 2 गिलास दो। क्या करना है? तो हमको मीटिंग करना है। तो मीटिंग क्या करना है? दारू पीना। बोला होटल में दारू अलाउ नहीं है। आपको मालूम है ना, दारू नहीं पिलाया जा सकता है। आपको दारू कहाँ से मिल गया? इस पर उसके साथ गाली गलौज, होटल पर रखा हुआ, काउंटर पर रखा हुआ उसका टोटल फूड प्रोडक्ट को रोड पर छितरा दिया, टोटल ग्रेवी उरेवी फेंक दिया। उसके बाद स्प्राइट का बोतल तोड़ के उसको पेट में उसको भोंकने का प्रयास किया, वहाँ भी बीच बचाव किया गया। अंत में उलझ गया। तो हम लोग जो है सो तंग आ चुके हैं। 2023 में हम लोग टोटल स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अथी में बैनर के तले इसी अवैध बस पढ़ाओ के अगेंस्ट में जो है सो हम लोग एक सूत्री धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में किए थे। कलेक्ट्रेट पर धरना पर बैठे थे, वहाँ कमिश्नर के पीए से हम लोग का प्रतिनिधि नंदन मिला। उस समय क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। उस समय में किस चीज़ को लेकर? यही अवैध बस पढ़ाओ के अगेंस्ट में। हम आपको आप बताइए कि ये जो मामला घटा है इसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है, कौन लोग हैं वो और ऐसा उन लोग का क्यों व्यवहार है? वो हमें
हमको अपना जो सेंस कहता है वो असामाजिक तत्व स्टेशन रोड के दुकानदार पर हावी होना चाहते हैं। वो अपना रंगबाजी का अड्डा बनाना चाहते कौन हैं। लोग हैं? बस के इंचार्ज मैनेजर, कौन बस क्या कोई दरभंगा केसरी बस का इंचार्ज मैनेजर जो अवैध रूप से बस का संचालन करती है। अच्छा, तो इसकी जानकारी आप लोगों ने जिला प्रशासन को है, थाना को हम एप्लीकेशन दिए हुए हैं, एसपी को एप्लीकेशन दिए हुए हैं, आयुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिए हुए हैं, नगर विधायक को एप्लीकेशन दिए हुए हैं। जब इतने लोगों को आवेदन दिए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा। हम लोग तो निरीह प्राणी है, कॉमन मैन है, मिडिल मैन है, हम कहाँ जाएंगे? तो अपने आप को आप असुरक्षित महसूस असुरक्षित हैं, महसूस क्या कर रहे हैं? असुरक्षित हैं। आप इतने दुकानदार हैं, कम से कम 200-300 दुकानदार मालिक स्टाफ होंगे, और कुछ लोग आके यहाँ रंगबाजी या रंगदारी मांगते हैं, तो उसको पकड़ के आप प्रशासन के हवाले भी तो कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमको तो जिला प्रशासन के पास ही जाना पड़ेगा, संबंधित पदाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हम अगर उसका विरोध करेंगे तो हम उसके साथ निजी झंझट लेंगे। तो रात में गश्ती होती है जो पुलिसिंग क्या होता है ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। किसको पुलिसिंग का परिभाषा क्या है? जिला प्रशासन में यहाँ संध्या गश्ती होता है, रात्रि गश्ती होता है, दिवा गश्ती होता है, लेकिन गश्ती का ये मतलब नहीं है कि आप स्टेशन रोड आपका एरिया पड़ता है, आप स्टेशन रोड से गाड़ी लेके गश्ती लेके निकलिए, अपना टारगेट पूरा करके अपना निकल जाइए। आपका कहना क्या, गश्ती कैसा होना चाहिए? हमारा रात के घटना का बात है, 3 बजे का घटना, टोटल स्टेशन रोड का दुकानदार दुकान बंद करके रोड पर बैठा हुआ है, गश्ती गुजरा। आपका क्या फर्ज बनता है? आप कम से कम पूछ तो सकते हैं कि भैया स्टेशन रोड पर इसे ब्लैकआउट क्यों है, आइए 10 आदमी 20 आदमी का भीड़ यहाँ पर क्यों लगी हुई है? तो पुलिसिंग घुसते आप देख लिए, चल दिए। तो माने अपने आप को आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? 100% असुरक्षित है। अब आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? रात हम में जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। इससे पहले भी तो सुरक्षा के लिए आप लोग जिला प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन ना, की बात नहीं मानती है। हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट है। देखिए, बड़िए पुलिस अधीक्षक के नाम से डॉक्यूमेंट अथी है, एप्लीकेशन है, आयुक्त महोदय के नाम से एप्लीकेशन है, नगर विधायक के नाम से एप्लीकेशन है, मेयर के नाम से एप्लीकेशन है, एसडीओ के नाम से एप्लीकेशन है, वार्ड काउंसलर के नाम से एप्लीकेशन है। इतने लोगों को एप्लीकेशन आप दिए हैं, तो कमी कहाँ है और कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं? इसका विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं कि कौन जिम्मेवार है? घटना आपके साथ घटी है, कहीं न कहीं आप भी ये बता सकते हैं कि कमी कहाँ है? कमी हम में है। इतने लोगों को एप्लीकेशन देने के बाद अगर कोई हमको सुरक्षा नहीं मिलता है, तो या तो जिला प्रशासन हमको इंडिकेट कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का कमान आप लोग अपने हाथ में खुद लीजिए और सामाजिक तत्व से खुद जूझिए और सामाजिक तत्व से खुद सामना कीजिए। उसके जहाँ टू एंड डाइट का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार खुद कीजिए। प्रशासन मुख्य रक्षक है। सारा झंझट का मामला यहाँ अवैध बस स्टैंड को लेकर है। 100%। अगर यहाँ से अवैध बस स्टैंड हट जाए जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो क्या यहाँ झंझट दोबारा नहीं होगा? जब अवैध बस पड़ाव यहाँ से हट जाएगा तो अवैध लोग भी हट जाएगा। अवैध लोग जो यहाँ पर लॉगिंग करता है, लॉबिंग कर रहा है, वो भी हट जाएगा। यहाँ झालमुड़ी खाने तो अवैध लोग आएगा नहीं। तो क्या दुकान आपकी खुलेगी? हमारी दुकान अनिश्चित काल के लिए बंद है, जब तक हमको कल के घटना का त्वरित न्याय नहीं मिल जाता है, जो बैड एलिमेंट है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, हमको सुरक्षा का गारंटी नहीं मिलता है, तब तक हम अनिश्चित काल के लिए स्टेशन और दुकान अपना स्वेच्छा से, हमको कोई लेना देना नहीं है। रात की घटना को लेकर आपने आवेदन दिया है संबंधित थाना में? अभी संबंधित थाना प्रभारी को हम आवेदन देने जा रहे हैं। कौन सा थाना पड़ता है ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाना पड़ता है। अपना परिचय दे दीजिए। पुट्टू मिश्रा, स्टेशन रोड दुकानदार संघ के अध्यक्ष। आपके साथ पूरा क्या मामला है, कौन लोग थे और क्या इसका पीछे कारण क्या है?
देखिए, इसके पीछे क्या कारण है वो तो हम नहीं बताएंगे कि किसके मंशा में क्या है नहीं है। हम लोग दुकानदार है, कल खुरमा आंधी आने के बाद 8 बजे के बाद दुकान सरियाने का 9 साढ़े 9 बजे के करीब 10 बजे हम अपने दुकान पे बैठे हुए थे सब आदमी के साथ। इसी में एक मोटरसाइकिल से 2 आदमी आया, वो जाके अपनी बस को पहले मैनेजर स्टाफ को क्या कहा नहीं कहा हमको, यहाँ से डायरेक्ट आया मेरे पास अटेंड किया कि आप सिगरेट पीजिए। हम सिगरेट नहीं पीते। क्यों नहीं पीजिएगा सिगरेट? हम भाई सिगरेट नहीं पीते। तो आप जयनगर से आकर के यहाँ जो हसरंगा ऐसे ही गाली तो पकड़े, तुम गाली क्यों निकालता रहे मालूम पहले हम धरे। इसके बाद हमारे दुकानदार लोग यहाँ पर आम जनता पब्लिक को जुट किया। जुट करने के बाद इनके गाँव से भी लोग आए। आने के बाद 15-20 मिनट के बाद झड़मा झड़ होते में जो है फिर आया, जो तुम 3000 रुपया हमको दो। इससे पहले भी मांगा था? इससे पहले भी लगा दूसरी बारी चांस कर चुका है। क्या चीज़ के लिए मांगता है? माने एगो क्वाट लाएंगे, 1000 रुपया का मीट लाएंगे, दारू पिएंगे। हम कल हम कहीं कुछ नहीं, हम लोग नहीं है इतना। इसी बड़ी हमको आसान बात बोलने का काम किया। अभी अब आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लोग अपना सुरक्षा से दुकान बंद करके हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों का न्याय नहीं मिलेगा, जो हत्यारा हमने साथ जो ऐसा किया इसको अरेस्टिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे। इसकी जानकारी हुई तक आप लोग कहाँ दे चुके हैं? अभी तक तो हम लोग अपना सारी जगह दे दिए, लेकिन लिखित हम नहीं दिया। लिखित अभी हमने देने जा रहे हैं हमारे पार्षद। इसके बाद हम लोग हमने पर घटना होने के बाद हमारे बगल में दुकानदार है, उस पर जो है हमला किया गया गिलास के लेके। गिलास नहीं देने के कारण जो है बच्ची का बोतल फोड़ करके हमारे बगल में बम दिया है, जो अपन जीवन रोटी चलाते हैं इस पर। इसी को बचाने में दरमियान में हमारे मार्केट कमेटी का अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा जी वहाँ पहुँचे, इनको पकड़े। जब छुड़ाए तो हम अपने पार्षद मुकेश महासेठ जितनी रात के मुकेश महासेठ पहुँचा यहाँ, थाना वाले 3 बार आपदान किया, हम लोग का स्टेप नहीं लिया। जब पार्षद साहब अपने फोन किया, कहा कि हमने देख रहे हैं यहाँ घटना पर घटना, आप जा रहे हैं यहाँ क्यों नहीं यहाँ ये आकर के तकर बाद प्रभारी हमको बोल के गया कि आप लोग हमको लिखित निकाले, लिखित मांग रहा है। बात बाकी कल उदाले में यहाँ था, अगर एक्शन लेना चाहते तो कल भी कुछ हो सकता। आपने लिखित दिया है थाना को? अभी नहीं दिए हैं। अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद? आप अपने आप को तो हम लोग यही समझ रहे हैं कि प्रशासन बजट में हमने पूछा ही नहीं, हम लोग नथिंग है। हम लोग को कोई कुछ चाहे तो दबच के चल जाएगा। आप लोग दुकान खोल कर रखेंगे या बंद रखेंगे? ना, अभी जब तक इसका न्याय हमने पर जो घटना हुआ, हमारे साथ जो क्षति हुआ, इसका न्याय नहीं मिलेगा तब तक निश्चित काल हम लोग दुकान बंद। नाम बताइए। हम लोग दुकानदार संघ का सचिव, फुटपाथ दुकानदार संघ का जो जिला अध्यक्ष है DVC का। घटी है, संक्षेप बताइए, ये घटना के संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये दरभंगा स्टेशन रोड है, ये सारी दुकानें बंद है, जनता पानी के तरस रही है। मुद्दा यहाँ ये पता चला हम आने पर, यहाँ पर कुछ दमंग लोग हैं जो अपने बेगर परमिट का यहाँ से बस खुलती है। इस बस का नाम केसरी बस है, जिसका इंचार्ज वगैरह जो अपने आप को बोलता है मैं दीपक यादव हूँ, और बगल में मिर्जापुर के वो लोग रहने वाला है। वो काफ़ी दुकानदार सबको डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण वो दुकानदार असमर्थ आज के डेट में हो गया। एक कारीगामी जी थे जो कारीगामी के चाय की दुकान पर दमन किया, उससे भी थोड़ थम हुआ था। एक बम्बम जी का दुकान है, जिसको दुकान को आज जो मैं देखा हूँ आज से मैं रो दिया हूँ कि उस दुकान को पूरा तोड़ फोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया। कारण कुछ ने बताया, वो हमसे गिलास मांगा, मैं दारू पीऊँगा, कहा भैया मेरे यहाँ दारू नहीं पिए। कल जोड़ा जिसकी कैमरा मेरी बात सुनते थे। रात में आप लोगों ने प्रशासन को जानकारी दी? हाँ, तो मुझे जब मालूम हुई तो मैं इस बात की निंदा करते हुए मैं अपने सर में हो रही कि हमारा प्रशासन सब सोआ हुआ है। दुकानदार से मालूम हुआ है कि ये लोग सारे लिखित सब जगह बार दिए हुए हैं। अपने आप को काफ़ी दमंग, जो प्रशासन भी बिकी हुई है। सब आज दुकानदार का ये निर्णय हुआ कि हमारे साथ नहीं, अगर समस्या बढ़िया होगी, हमारा सरकार नहीं देखेगी, हमारा प्रशासन नहीं देखेगी, तो हम लोग रेल के पटरी पर अपनी जान दे दें हम लोग।